जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम कोवेलेंट बॉन्ड को स्टार्ट कर रहे हैं और ध्यान से समझिए, मैक्सिमम चीज़ें आपको कोवेलेंट बॉन्ड के ही बारे में पढ़नी है। तो बेसिक लेक्चर है ये, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। इसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपने क्लास 10th में पढ़ ली होंगी, फिर भी आप हो सकता है कि कोई चीज़ आपकी मिस हुई हो, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ कवर हो जाएगी। तो लेक्चर को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि पढ़ा हुआ है तो इसको फास्ट करके आप देख सकते हैं। तो देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड, सबसे पहले तो डेफिनेशन ये रहता है, इट इज़ द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वो आउटर मोस्ट शेल से होती है, यानी वैलेंस शेल या अल्टीमेट शेल से, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड कितने हैं? 2। अगर 2 हैं, ठीक है ना, तो बॉन्ड क्या होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको एक डंडा से दिखाएंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड 4 हैं तो डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ये 2 ठो डंडा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 एटम्स के बीच में शेयर्ड 6 हैं तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ये 3 ठो डंडा हम लोग दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक डंडा का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आप दिखाएंगे, 2 डंडा का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। 3 डंडा का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। असल में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, जैसे कि एक एटम ए है और एक एटम बी है। ए का आखिरी शेल का 1 इलेक्ट्रॉन और बी का भी आखिरी शेल का 1 इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से बनाया हुआ है, ताकि पता चले क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो बी का है। अब ए का ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, बी का ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, ये ए और बी के बीच में आ गया। मतलब ए ने क्या किया अपना, देखो ये हमने पढ़ा था कि कॉस क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग का, ऑक्टेट पूरा करना या थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। यहाँ पे ए के पास कुछ स्टेबिलिटी में कमी रही होगी, बी के पास भी कुछ रही होगी, तो ए ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन आगे किया, ठीक है ना। एक मेरा, और बी वाला भी बोला एक मेरा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ए और बी के बीच में आ गए। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ए और बी के बीच में आएंगे तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों ए का भी माना जाएगा और दोनों बी का भी माना जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए 2 पर्सन कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 5 लाख एक ने दिया, 5 लाख दूसरे ने दिया, यानी कि ओवरऑल बिजनेस में कितना फंड लगा? 10 लाख से स्टार्ट हुआ। तो वो 10 लाख केवल एक पर्सन का नहीं कहा जाएगा, वो दोनों लोग का कहा जाएगा। वही चीज़ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो भी शेयर्ड होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ए का भी है और बी का भी है। तो कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ए और बी के बीच में? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो, अगर ए का 2 इलेक्ट्रॉन और बी का 2 इलेक्ट्रॉन, देखो क्रॉस करके 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इन दोनों के बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4। यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ए का भी और बी का भी है। तो ये क्या हो जाएगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। पहले वाले का आप चाहे तो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे H2। पहले वाले का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे H2, H का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे H का भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों शेयर हो गए तो सिंगल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जैसे OO का, जैसे O2 का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है ना। O2, O डबल बॉन्ड O। क्लियर है ना। यहाँ पे आप, मैं देखो बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल नहीं जाऊँगा, 10th में आप पढ़ के आए हैं। ट्रिपल बॉन्ड में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इसका, 3 इलेक्ट्रॉन बी का भी है, तो दोनों के बीच में मतलब टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 3 इसका 3 इसका। ये हो जाएगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? N2, ठीक है ना। N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है। क्लियर है ना। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे हमको समझनी पड़ेगी, लोन पेयर क्या होता है। अब देखो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं, जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे शेयरिंग में लग ही जाएं। जो नहीं लगते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, या सबसे फेमस नाम है इसका लोन पेयर, LP, ठीक है ना। तो पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख लेना, विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग दैट इज शेयरिंग, और पेयर्ड ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। ये पेयर्ड ऑर्बिटल अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैं HCl की बात करूं तो देखो H में क्या है, देखो H की हम बात करें तो ये 1s1 है, ठीक है ना, 1s1, यानी कि ये 1s का एक डब्बा है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है।
क्लोरीन की मैं बात करूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो ये आउटर मोस्ट शेल जो है इससे मतलब है 3s2 3p5, ठीक है ना, 3s2 3p5 है। तो ये 3s और ये 3p हमने बना लिया। इलेक्ट्रॉन भरना आपको आता ही है। अब ध्यान से समझिए, इसको अगर हम बचपन वाला कन्फिग्रेशन करें तो क्लोरीन जो हो जाएगा 2 8 7। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। बट ध्यान दीजिएगा, एक कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में ये रखिए, जो भी इलेक्ट्रॉन हैं वो डब्बे में अगर पेयर्ड के रूप में बने हुए हैं, रखे हुए हैं, पेयर्ड के रूप में रखे हुए हैं, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड अगर बनाना है, अगर इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग करनी है, ठीक है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए, यानी कि डब्बे में सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का देखो ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। क्लोरीन में ये वही 7 इलेक्ट्रॉन है जो आखिरी शेल में है। ये जो हम गोला में 7 बनाए ना, ये वही 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस 7 में से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। अभी देखो मैं स्पिन की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अपोजिट स्पिन का दोनों इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो खैर अभी हम उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोजन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक, आउटर मोस्ट शेल का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन का ये देखो डॉट, और ये क्लोरीन का ये क्रॉस वाला। अब बाकी ये जो 2 2 4 2 6 ये वही इलेक्ट्रॉन है 3s में, 3p में, और ये दूसरा वाला भी 3p में। यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ये क्या हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे लोन पेयर। क्या कहलाएंगे? ये लोन पेयर कहलाएंगे। ये लोन पेयर में अगर मैं ऐसे छोटी सी बात करूं तो एक ठो लोन पेयर 3s में है और 2 ठो जो है ये 2p में है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये हो गया। और देखो अमोनिया में भी क्या होता है, देखो नाइट्रोजन की बात करें तो 1s2 2s2 2p3, ठीक है ना। इसी को हम लोग 2,5 बोल सकते हैं। अब 5 में ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है ये वही है 2s2 2p3। तो 2s2 2p3 को अगर हम भरें तो ये 2s में भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पेयर्ड हैं। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे भरेंगे, ठीक है ना, हून के हिसाब से। तो कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं नाइट्रोजन में, आउटर मोस्ट शेल में? 3, ठीक है, 3। तो 3 है तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे भाई? हाइड्रोजन का तो 1s1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे। ये 3 हाइड्रोजन का देखो एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। बाकी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं नाइट्रोजन के ऊपर, ये जो है लोन पेयर है। लोन पेयर को थोड़ा सा ऐसे हम लोग कभी कभी दिखा देते हैं बलून बना के, ठीक है ना। ये कहाँ पर मौजूद है ये इलेक्ट्रॉन? ये 2s का ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो फ्री नहीं है, ठीक है ना, मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ध्यान देना ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी हम सीखेंगे। चलिए वाटर का देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखो हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे, देखो एक बात हम कर रहे हैं, हालांकि ये बात हम आगे भी करेंगे। सेंट्रल एटम का एक रफ आइडिया हम दे देते हैं, जिसकी संख्या सबसे, मतलब यहाँ पे कई सारे आइटम्स हैं, जिसकी संख्या सबसे कम होती है वो सेंट्रल एटम बनता है। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता, इस बात का ध्यान रखें। तो हाइड्रोजन कभी नहीं बन सकता। तो अगर संख्या वाली बात फेल हो जाती है तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, वो क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो खैर देखो यहाँ पे NH3 में नाइट्रोजन क्या है? सेंट्रल एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? सेंट्रल एटम है। तो ये जो डब्बा वाला चीज़ हम बना रहे हैं ना, ये सारा का सारा हमको सेंट्रल एटम का ही मेन बनाना होता है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हाइड्रोजन को टर्मिनल एटम, सराउंडिंग एटम। यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या है? टर्मिनल एटम, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखो HCl में क्लोरीन जो है वो क्या है? सेंट्रल एटम, क्योंकि हाइड्रोजन तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4, यानी कि 2,6। अब इस 6 इलेक्ट्रॉन में देखो 2s 2p में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो ये अनपेयर्ड हैं केवल। तो ऑक्सीजन के आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स केवल 2 ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये जो एक सिंगल डंडा दिखाई दे रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन का है, ठीक है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन किसका है? ऑक्सीजन का है, बॉन्डिंग वाला। और दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको भी हम ग्रीन से ही बना देते हैं, वो हाइड्रोजन का है। तो कुल मिला के ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया और एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के मिला के 2।
तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे देखो ये 2s वाला, ये वाला और ये वाला, दो दो 4 इलेक्ट्रॉन क्या हैं इसके पास अनशेयर्ड रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड रह गए, यानी कि पेयर में अगर हम बोलेंगे तो 2 अनपेयर रह गए, यानी कि 2 लोन पेयर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो जो हमने बताया था, क्या बताया था, डब्बा, ठीक है, और पेयर्ड ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में जो डब्बे ऐसे हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग बोलेंगे पेयर्ड ऑर्बिटल। देखो ये क्या है, पेयर्ड ऑर्बिटल, ये लोन पेयर है, ये भी क्या है, पेयर्ड ऑर्बिटल लोन पेयर है, ये क्या है, पेयर्ड ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट शेल की हम बात करें, ये लोन पेयर है, ये दोनों क्या है, लोन पेयर है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया लोन पेयर का कंसेप्ट, इसको नोट कर लीजिए फटाक से, हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, अगर किसी को स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं हो, धीरे धीरे सब कुछ आप सीख जाएंगे, इस चैप्टर के अंत होते होते सब कुछ सीख जाएंगे। तो ये देखो ये बॉन्ड बन गया। अब देखो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 4। ठीक, अब उस 4 में देखो 1, 2, 3, 4, यानी कि कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो चुका है। 3 ठो तो बॉन्ड बनाने में यूज हुआ हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस पर तो कोई लोन पेयर हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर भी देखो कार्बन का, मतलब यहाँ इस कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, ध्यान से समझना। इस कार्बन की बात करें तो इसका भी देखो 4 बॉन्ड है, तो इस कार्बन के पास भी कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक, हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर हो ही नहीं सकता। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, हाँ, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग में लगा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दिया, यानी कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे रह गए जो अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड नहीं है, अनशेयर्ड है। ठीक है ना, और यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए यहाँ पे देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड कितने हो गए भाई, अगर 8 बॉन्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक डबल बॉन्ड, इसको 2 सिंगल बॉन्ड आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। तो टोटल 8 सिंगल बॉन्ड है, ध्यान से समझना, गलत मत इसको गलत वे में नहीं लेना है, ठीक है ना। इसमें हम ऐसे बोल रहे हैं, ये डबल बॉन्ड को 2 सिंगल बॉन्ड हम कह रहे हैं, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कह लो, 4, 4, 8। तो एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 बनने में 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। टोटल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 1, 2, 3, 4। पेयर बात बोले, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर की बात बोले और टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोले, दोनों में अंतर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर लीजिए, हालांकि धीरे धीरे आपको ये आइडिया लग ही जाएगा कि कार्बन का अगर 4 बॉन्ड बन रहा है तो उसके पास कोई लोन पेयर नहीं, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बन रहा है, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है ना। नाइट्रोजन का पीछे 3 बॉन्ड बना था तो 1 लोन पेयर था, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन खुद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, या डेटिव बॉन्ड, ठीक है ना। देखो मान लो ऐसी बात है, जैसे कि मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, बट 2 पर्सन हैं, 2 पर्सन में से 1 पर्सन सक्षम नहीं है, या एक ही पर्सन पूरा 10 लाख रुपया देता है। इस बार 5-5 लाख दोनों मिलके नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, 10 लाख ही दे रहा है। तो इस बार हो क्या रहा है, बॉन्ड तो बन रहा है, बट दिया हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल एक ही एटम के द्वारा दिया हुआ है, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनने में 2 ही इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है, ठीक है ना। 2 बॉन्ड बनने में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बनने में 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अगर मान लो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट वो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जा रहा, अकेला कोई एक ही एटम दे रहा है, तो भी वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड ही बन रहा है, बट उसको हम स्पेशल नाम देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? देखिए, इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय ओनली 1 एटम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा, बहुत कॉमन एग्जाम्पल NH4+ है, H3O+ है, एक आगे भी हम ओजोन का भी देखेंगे, N2O5 का भी देखेंगे,
ठीक है ना। देखो यहाँ पे NH4+ में हमको पता है कि NH3 में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर था, हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन 1s1, H+ का मतलब वो भी चला गया, 1s1 मतलब कि 1s में एक डब्बा, ठीक है। तो एक डब्बा, अब उसमें से भी इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी कि H+ के पास खाली डिब्बा है एक तो, ये क्या है, इसका खाली डिब्बा है। और ये क्या है, इसका एक ऐसा डिब्बा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कोऑर्डिनेट किया जाएगा, ठीक है ना, शेयर किया जाएगा, बट दोनों ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के द्वारा दिया जा रहा है H+ को। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अभी भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड तो सिंगल ही बनेगा, ठीक है ना। बट हाँ, इस सिंगल बॉन्ड का नेचर वैसा ही रहता है जैसे कि नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, बट इसको हम लोग एरो से दिखाते हैं। एरो से दिखाने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन है, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है H+ को। अब देखो, डोनेट करने से ये होता है कि जो डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव आ जाता है, ठीक, और जो लेता है उस पर नेगेटिव आ जाता है। तो हाइड्रोजन तो वैसे भी पॉजिटिव है, तो लेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, अब वो पॉजिटिव किस पे आ जाएगा, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ये ध्यान रखना, NH3 क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है ना, NH3 क्या है, न्यूट्रल है, H+ क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो न्यूट्रल में जब पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा तो ओवरऑल पॉजिटिव ही चार्ज दिखाई देगा ना, तो इसीलिए हम लोग NH4+ बोलते हैं उसको। प्लस चार्ज कहीं जाएगा थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये नेगेटिव है, नहीं, इसको न्यूट्रल थोड़ी करेगा, ये तो खुद का इलेक्ट्रॉन है, इसका खुद का है। जब कोई एक्सटर्नली बाहर से लेता है या अपना देता है तभी वो न्यूट्रल नहीं रहता है, ये सारा कुछ तो इन्हीं लोग का है। तो ठीक है, ये हो गया। H3O+ में देखो, H2O में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, वही बात है, H+ को डोनेट कर दिया तो H3O आयन बन गया। लेकिन अभी भी ध्यान रखना, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर अभी भी मौजूद है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, एक और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एक और बना लेता, क्या दिक्कत था इसमें, लेकिन ध्यान से समझो, ऑक्सीजन वैसे भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। हिम्मत करके एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपना दिया भी, अब उस पर पॉजिटिव चार्ज और आ गया है, अब वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मतलब देखो किसी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाता है। अब ये एक पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर, अब ये और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, और अब ये पॉसिबल नहीं कि एक और इलेक्ट्रॉन ये देकर क्या बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फर्दर और एक बना सके। क्लियर है, तो ये बात समझ में आ रही है। तो देखो, ये नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है, ये उसका एक डब्बा 2s वाला और ये 1s वाला डब्बा, ये डब्बे डब्बे का ही क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग पढ़ लेंगे तो वहाँ पे डब्बे वाला कंसेप्ट पूरा सीख लेंगे। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ए कम्प्लीटली फिल्ड, यानी कि ये देखो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल एंड ए वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। ये बॉन्ड अगर बन रहा है, एक कंप्लीटली फिल्ड डब्बा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और एक खाली डब्बा जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उन दोनों डब्बे के बीच में बॉन्डिंग बन रही है तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है ये, चलिए इसको नोट करिए। थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं और अब लेक्चर को ख़त्म भी करते हैं। देखो, वही चीज़ है, NH3 नाइट्रोजन पे लोन पेयर 1s2 2s2 2p3, देखो ये जो है यही क्या है, यहीं पे हम बनाए हुए हैं, ये क्या है, ये 2s, और ये हाइड्रोजन का क्या है, 1s, ठीक है, इसका खाली डब्बा। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, वैसे तो ये ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, ओवरलैपिंग होता है। तो हालांकि ओवरलैपिंग आप समझेंगे, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया, बट ये ध्यान रखना कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ही है। अब ये होने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाने का मतलब कि कौन दे रहा है कौन ले रहा है। ये अनइक्वल शेयरिंग है तो भाई हमको कुछ बताना तो पड़ेगा ना कि हाँ ये अनइक्वल शेयरिंग है। क्लियर है, तो इसको नोट करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बहुत छोटा सा लेक्चर था। अब अगला लेक्चर जो हम लेकर आएंगे उसमें कोवैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे, और वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसी पे सारी कहानी आगे की डिपेंड करेगी। क्लियर है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।